तो क्या कर्नाटक के फंड खाली होने के बाद वहां डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को हटाया जाएगा? एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराती हूं। ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। कांग्रेस कर्नाटक में जबरदस्त फूट है। और क्या राज्य में यहां पर सीएम सिद्धारमैया अपने मंत्रियों के कान में कानाफूसी कर रहे हैं और क्या ये कह रहे हैं कि जाके मीडिया के सामने ये बोलिए कि हमें कर्नाटक में 3 डिप्टी सीएम चाहिए। आपको मैं पूरी खबर बताऊंगी और बताऊंगी कैसे कर्नाटक में क्या बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, अमेरिकी जो ग्रुप है जो कर्नाटक कांग्रेस ने अपने फंड खाली होने के बाद हायर किया है, वो ये कह रहा है, वो कंसल्टिंग ग्रुप ये कह रहा है कि आप बेंगलोर के आसपास की सरकारी एकड़ जमीन 25,000 के करीब बेच दीजिए, आपको फंड आ जाएंगे और आप राज्य में जो आपको कमी हो रही है पैसों की फंड की, उससे आप फिर उबर जाएंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त कर्नाटक से। इसी पर सीटी रवि बीजेपी नेता हल्ला बोल कर रहे हैं। जनता उसको प्राइस रेज के बारे में गुस्सा में है और उसके साथ साथ परेशान में है। कितना सीएम होने के बाद जनता का परेशानी कम होता है क्या? पहले दाम कम करो, पेट्रोल डीजल दाम का कम करो। कितना डीसीएम करेंगे वो आपका इंटरेस्ट है। जनता का इंटरेस्ट के बारे में सोचो। जनता के इंटरेस्ट के बारे में कांग्रेस पार्टी नहीं सोचता है, केवल अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है। जनता गुस्सा में है ना, परेशान में है, उसको अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और डीसीएम के ऊपर लगाम लगाने के लिए 3 डीसीएम, 4 डीसीएम, 5 डीसीएम, 50 डीसीएम करो। हमको क्या लेना देना है? वो आपका पार्टी का मामला है। हमारा लेना देना है, आप प्राइस रेज किया है, दाम बढ़ाया है, वो कम करो। 11 महीने से कॉन्ट्रैक्टर को बिल दिया नहीं, बिल दे दो। मिल्क प्रोड्यूसर को सब्सिडी दिया नहीं, सब्सिडी दे दो। हमारा इंटरेस्ट जनता के बारे में। आपको लगता है कि इस सरकार के बारे में जनता का विश्वास भी नहीं, उसको पार्टी का शासक भी, एमएलए भी नाराज है कि बीजेपी प्रेसिडेंट यहां पर बीवाई विजेंद्र ने भी बड़ा निशाना साधा है और कहा है कि डीके शिव कुमार को घेरा जा रहा है और दे वांट टू कंट्रोल डीके शिव कुमार, अभी जो डिप्टी सीएम है कर्नाटक के अंदर। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, कर्नाटक में कांग्रेस 5 गारंटियां देकर फंसी, चौतरफी जब घिरी तब कांग्रेस कर्नाटक कुछ भी कर रही है और अब तो 3 डिप्टी सीएम भी बनाया जाएगा। अब इसी पर डीके शिव कुमार ने हालांकि अभी पलटवार किया है और डीके शिव कुमार ने कहा मीडिया से कि आप लोग जो भी सुन लेते हैं, मतलब कोई कुछ भी बोल देगा तो आप लोग मान जाएंगे अगर कोई नेता कुछ भी बोलता है। और देखिए, ये सिद्धारमैया के करीबी नेता हैं जिसने ये कहा है कि हमें कर्नाटक में 3 डिप्टी सीएम चाहिए, जो कि कोई एससी एसटी का भी होना चाहिए कोटा से, कोई यहाँ पर वीर शैव लिंगायत कम्युनिटी का भी होना चाहिए। बता दें आपको, डीके शिव कुमार का लिगा समुदाय से हैं और डीके शिव कुमार जब उप मुख्यमंत्री बने थे तो आपको याद दिलाना चाहूंगी, पिछले साल कर्नाटक विधानसभा दर्शकों चुनाव हुए थे, कर्नाटक कांग्रेस जीत कर आई थी, लड़ाई जबरदस्त छिड़ी थी कि भैया कौन होगा सीएम पद का दावेदार, और दावेदार तो पहले बना दिया गया, अब कौन होगा सीएम। तो सीएम बनाने को लेकर डीके शिव कुमार भी अड़ गए थे। डीके शिव कुमार के समर्थक नाराज हो गए थे कि हमारे नेता को आपने नहीं बनाया। वोक्का लिगा समुदाय कांग्रेस को वोट ना देने की कसम भी खा चुका था, लेकिन जब वोक्का लिगा समुदाय को, अपने समुदाय को डीके शिव कुमार जब जन जन को गए संदेश देने के लिए कि मैं बनूंगा सीएम 2.5 साल के बाद, आपको मैं आश्वासन दिलाता हूं कि जब मुझे बनना होगा मैं तब बनूंगा, लेकिन आपको ये सपना देखना जरूरी है और ये सपने को मैं पूरा करूंगा कि मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद का कभी पदभार संभालूंगा। और आज देखिए दर्शकों, 2.5 साल बीते नहीं है और ये लड़ाई आ गई है। तो क्या डीके शिव कुमार के बगावती सुर से डरे सिद्धारमैया और पहले ही राजनीति करने का प्रपंच कर रहे हैं? इसी पर आपको बता दें, सीटी रवि से लेकर के बीवाई विजेंद्र तमाम निशाने साध रहे हैं और पहले तो कर्नाटक कांग्रेस का फंड बिल्कुल जीरो और अब जनता के मुद्दे यहां पर 5 गारंटियों को लेकर लगातार उठते नजर आ रहे हैं। तो क्या कर्नाटक सरकार जमीन बेच रही है? इस पर कांग्रेस ने
इसको दरकिनार कर दिया। कांग्रेस ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार सुधार कर रही है। और देखिए सरकार ने, आपको बता दें, सरकार ने सुधार करने के लिए पैसे इनके पास नहीं थे। इन्होंने कहा बेरोजगार को 1500 देंगे, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है उसको 3000 देंगे, और इसके साथ गृह लक्ष्मी योजना, गृह ज्योति योजना, फ्री बस, सब कुछ में घिरे, अनाज मुफ्त 10 किलो का, दूध के दाम बढ़ा, शराब बिक्री भी यहाँ पर उस पर भी जो है बढ़ाया गया, टैक्स बढ़ाया गया, वाटर सरचार्जेस बढ़ाए गए, तो पीने के पानी तक कांग्रेस सरकार आ गिरी। तो आप समझ जाइए क्या कांग्रेस सरकार में फंड नहीं है तो आपस में अफरा तफरी नहीं मची होगी। और इसी बात को लेकर बीजेपी ने सरकारी जमीन बेचने का आरोप लगाया है। हालांकि मैं आपको बता दूं, यहां पर कर्नाटक कांग्रेस ये कर रही है कि 3.5 लाख करोड़ का खर्च है दर्शकों। जो गारंटियां उन्होंने दे दी थी कि जनता को, कि भैया हम ये गारंटी दे रहे हैं, आप मुझे वोट दे दीजिए, जनता ने धड़ाधड़ वोट दे दिया, बीजेपी को हरा दिया। और देखिए यहां पर जब वोट दिया तो 52,000 करोड़ रुपए का ये जो कर्नाटक का कर्ज जो है अभी जो बढ़ा हुआ है, और ये कर्नाटक में जितने फंड जारी किए जाते हैं 52,000 करोड़ का छठा हिस्सा है। मतलब आपके पास जितने फंड हैं, राज्य सरकार के पास जितने फंड है, उसका छठा हिस्सा आपको 5 गारंटियों को पूरा करने में लगा देना होगा, और ये कांग्रेस के पास नहीं है। अब बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ये सुझाव दे रहा है, और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को 9,500 करोड़ का भुगतान कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये भी बड़ा दावा है बीजेपी की तरफ से। अब बीजेपी ने लगातार निशाना साधा है, और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये झूठ है, हम कोई सरकारी जमीन नहीं बेचने वाले हैं। कांग्रेस गारंटी क्या है, एक बार मैं आपको याद दिला देती हूँ। 5 गारंटियां क्या थी? गृह ज्योति, बीपीएल गरीब रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को 200 यूनिट फ्री बिजली, गृह लक्ष्मी, राज्य की प्रत्येक महिला मुखिया को 2,000 रुपए, अन्न भाग मतलब गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को प्रति माह 10 किलो मुफ्त अनाज, युवा निधि, बेरोजगार ग्रेजुएट को 2 साल तक 3,000, और बेरोजगार डिप्लोमा धारक को 1,500। शक्ति योजना क्या था? शक्ति योजना था पूरे राज्य में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करना। तो आपने देखा होगा खटाखट फ्रॉड पर खटाखट घिरी कांग्रेस पार्टी, और कर्नाटक में ही नहीं पूरे प्रदेश भर में जहां जहां राहुल गांधी ने यह ऐलान किया था। लेकिन सबसे ज्यादा चिथड़े उड़े हैं कांग्रेस पार्टी की छवि की, वो है कर्नाटक के अंदर, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बोल गए कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता। लोगों के वोट ले लिए, लेकिन वहां पर एक पैसा देने का इनका ठिकान नहीं है। और यही वजह है कि अमेरिकी कंसल्टिंग ग्रुप को यहां पर पैसा दिया जा रहा है कि भैया हमें बताइए हम कैसे उबरे, हमारी जो गारंटियां थे उस पर अब पब्लिक हमें खरी खोटी सुना रही है। और इधर आ जाते हैं, आखिर क्यों अचानक से सिद्धारमैया को यहां 3 डिप्टी सीएम की मांग हो रही है? आखिर अपने नेताओं से वो क्यों कहलवा रहे हैं? और कहलवा रहे हैं तो इस पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। दिल्ली में बीवाई विजेंद्र ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और बता दें आपको, उन्होंने साफ कह दिया कि दे वांट टू कंट्रोल डीके शिव कुमार। तो क्या डीके शिव कुमार के बगावती तेवर झलकने लगे हैं? ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ। 1,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತತ್ಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। So Chief Minister is under tremendous pressure in Karnataka. Siddaramaiah ji, who is one of the most experienced Chief Minister, who pat himself for presenting 15 budgets in Karnataka, is under very tremendous pressure today. Because firstly he has to implement all its guarantees which has assured during the assembly elections. Till today, state government has not fully implemented its guarantees that was promised to the people of Karnataka. Secondly, Chief Minister is under tremendous pressure since all the ruling MLAs are pressurizing to release the fund for development in their respective constituencies. But the financial situation is so bad in Karnataka that even Chief Minister is finding it difficult to give salaries to the government employees, and they are not able to raise enough resources to the state exchequer. So hence they are going on increasing in prices. Petrol, diesel ka price बढ़ा दिया है,
And yesterday they increased the prices of milk also. And the increase of price for the milk, farmers is not getting benefited. ಹಾಲಿನ ದರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಹೊರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So our Honorable Chief Minister, when the farmers are in distress, the increases of prices on petrol and diesel, the increase of prices on milk, your bad decision, the decision of increase of prices is affecting every common man in the state of Karnataka. It is also affecting the farmers, it is also affecting the common people. So I urge and I demand Honorable Chief Minister to take back his decision. And secondly, Estate Development Corporation, where 180 crore rupees, a big scam has taken place in Karnataka, and the concerned minister Nagendra was forced to resign after BJP had protested. SIT is investigating into the issue. CBI has also registered an FIR based on the request made by the Union Bank of India. But somehow we feel state government is trying to brush aside the big scam that has taken place in Karnataka. Of course, I agree that concerned minister has already resigned. But the point is, the finance minister is with Honorable Chief Minister Siddaramaiah ji. Without the concurrence of the finance department, 180 crores could not have released to Estate Development Corporation, that too during Lok Sabha elections. And more than 85-90 crores has been transferred to Andhra, Hyderabad, which were bank accounts was opened hurriedly. All sham transaction has taken place and money has been withdrawn, and the funds has been utilized for the Lok Sabha elections. Hence, even Siddaramaiah ji also should take up the responsibility being a finance minister. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಾವೇನು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಶಾಪ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ಈ ನಿರ್ಧಾರದನ್ನ ಹಿಂಸರ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಆಗಬೇಕು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆನೂ ಕೂಡ ಇಳಿಸಬೇಕು, ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆನೂ ಕೂಡ ಇಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹ. क्या डीके शिव कुमार यहाँ कुछ दिन सरकार चलने के बाद अपने रूप में आ रहे हैं? और जरूरी बात है, कांग्रेस सरकार ने कहा था, आलाकमान ने उन्हें समझाया बुझाया था, और देखिए आज मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि क्या ऐसा मामला है कि कर्नाटक को 3 डिप्टी सीएम क्यों आखिर भैया जरूरत पड़े हैं? तो यहाँ पर डीके शिव कुमार ने कहा है कि आपको जो भी खबरें मिलती है आप चला देते हैं, लेकिन डीके शिव कुमार को कहकर ये बताना होगा कि आखिर कांग्रेस आलाकमान उनके बारे में क्या सोच रही है. डीके शिव कुमार ने सारा फैसला कांग्रेस आलाकमान पर थोप दिया है. ನೀವೆಲ್ಲ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಖುಷಿ ಪಡೋನು ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಯಾರಿಗೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿ, ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರಿಗೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡ್ತದೆ. ನೀವು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ರೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿ. ಸರ್, ಈಗ ಈ ಮೈನಿಂಗಿಗೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಒಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷದಿಂದ ತಡೆ ಒಡ್ತಾ ಇರೋದಂತ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ನನಗಂತೂ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ. और कांग्रेस आलाकमान के लिए वो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी आलाकमान तय करेगी, हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगी कि आखिर कर्नाटक में क्या भूचाल आने वाला है. तो आप देखते रहिए, कर्नाटक का सियासी पारा बिल्कुल उबल रहा है.
और सियासी तपिश बढ़ गई है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त फूट मची हुई है। और इधर जब राज्य हो गया खाली, यहाँ राज्य के पास पैसा नहीं है, तो ना विधायकी फंड कांग्रेस पार्टी दे पा रही है, ना जनता को कुछ अनाज दे पा रही है, ना जनता को मुफ्त गारंटियां दे पा रही है। तो आपको बता दें, इसका साफ और सीधी तौर पर असर पड़ेगा अगले चुनावों में, जहां अगर डिप्टी सीएम के साथ भेदभाव होता है तो वोक्का लीगा समुदाय का 30% का वोट आपका कटेगा। इसके साथ जो लोग बीजेपी को छोड़कर आपकी 5 गारंटियों के कारण, आपके फ्री रेवड़ी के कारण आपको वोट दिया करते थे, वो भी आपसे हट जाएंगे। तो ये चौतरफी गिरी यहां कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के अंदर। आपकी क्या राय है? अभी तो कर्नाटक में शुरू हुआ है, अभी कहा जा रहा है कि पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी में फूट मचने वाली है, और ये राज्यों के विधानसभा चुनावों में हम देख लेंगे। जो भी राय हो जरूर रखिएगा। शुक्रिया आपका।